गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग एक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से। ठीक है, बौद्ध धर्म से एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए बौद्ध धर्म थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुए, महात्मा बुद्ध हुए। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध कौन हुए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, जिन्हें एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योति पुंज भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिन्हें इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। वर्तमान में जिसे हम लोग रुम्नीदेई कहते हैं, लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनका पिता का नाम। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या है, तो महात्मा बुद्ध के या गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, सूर्योधन है। क्या है, सूर्योधन है, जो शाक्यों के यानी शाक्यगण के मुखिया थे। कौन थे, शाक्यगण के। जो गौतम बुद्ध के पिता हुए सूर्योधन, वह शाक्यगण के क्या थे, मुखिया थे। और इनका माता का नाम क्या था गौतम बुद्ध के, तो इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। क्या था, माया देवी था। ठीक है, जो कोलीय गणराज के थे। इनकी जो गौतम बुद्ध के माता हुए वो कोलीय गणराज के थे। गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। कब हुई थी, जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे उसके तत्पश्चात 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु माया देवी की हो गई थी। तथा इनके मृत्यु के बाद इनका लालन पालन, यानी गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किए थे। कौन किए थे, गौतमी ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनका बचपन का नाम। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जिसको गोत्र के रूप में हम लोग क्या कहते हैं, गौतम कहते हैं। ठीक है, लालन पालन कौन किए थे, गौतमी प्रजापति सौतेली माँ, जिसको हम लोग नाम गौतम बुद्ध के सौतेली माँ गौतमी प्रजापति थे। ठीक है, और उसके बाद गौतम बुद्ध के विवाह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई थी। और यशोधरा कहाँ की थी, तो यशोधरा जो थी वह कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। उन्हीं के साथ गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तत्पश्चात इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम क्या था, राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सौर पर निकले थे तब गौतम बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखा था। कितने दृश्यों को देखा था, 4 दृश्यों को देखा था। ठीक है, 4 दृश्यों में पहला था, सबसे पहले उन्होंने देखा था बुढ़ा व्यक्ति। क्या देखा था, बुढ़ा व्यक्ति। दूसरा देखा था बीमार व्यक्ति। उसके बाद एक मृत देखा था 100। ठीक है, अब एक उसके बाद देखा था चौथा जो सन्यासी देखा था, सन्यासी के रूप में साधु को देखा था। ठीक है, उन्होंने 4 दृश्य को देखा था जब कपिलवस्तु की सौर पर निकले थे तब। ठीक है, उसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने
गृह त्याग किए थे। कितने वर्षों में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और जब गृह त्याग किए थे तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो बौद्ध धर्म में इस घटना को हम लोग क्या कहें? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, या महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध उसके बाद जब गृह त्याग किए थे तो बाद में गृह त्याग करने के बाद उन्होंने वैशाली के गृह त्याग करने के बाद उन्होंने वैशाली के अलार कलाम उन्होंने वैशाली के अलार्म कलाम से शिक्षा ग्रहण किया था। क्या किए थे? शिक्षा ग्रहण किए थे। जब गृह त्याग किए थे तो अपने प्रथम गुरु के पास गए थे वैशाली में, जो वहाँ के उनका गुरु हुए अलार्म कलाम, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और अलार्म कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो अलार्म कलाम। ठीक है, कहाँ के थे? तो वैशाली के थे। ठीक है, और जिसके अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया तथा उन्होंने शून्य का भी ज्ञान की प्राप्ति की गौतम बुद्ध ने। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध ने अलार्म कलाम के बाद राजगीर के अपने दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किए। उनका गौतम बुद्ध के दूसरा गुरु कौन हुए? राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किए तथा उन्हों से रुद्रक राम पुत्र से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है? सारथी। सारथी इसका गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। और उसका घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। गौतम बुद्ध का सारथी का नाम चन्ना और घोड़ा का नाम कंथक था। और आध्यात्मिक गुरु कौन हुए थे? अलार्म कलाम हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी? तो गौतम बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध के, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना, जिसको हम फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुए था। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। पूछता है प्रश्न कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ हुआ था? तो निरंजना नदी, जिसको हम फाल्गु भी कहते हैं, उसी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, उसके तत्पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसके तत्पश्चात किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट वृक्ष किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बट वृक्ष। कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ था? बट वृक्ष। बट वृक्ष मतलब होता है पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने उपदेश देना शुरू किए। क्या? उपदेश देना शुरू किए। तो उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऋषिपत्तनम में, सारनाथ स्थित ऋषिपत्तनम में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए। वह पाली भाषा में उपदेश दिए। क्या? कौन सी भाषा में? पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए, सारनाथ स्थित ऋषिपत्तनम में दिए। ठीक है, तथा उन्होंने 5 ब्राह्मणों
पंचवर्गीय को सर्वप्रथम उपदेश दिया। आज जब वो उन्होंने उपदेश दिया तो बौद्ध ग्रंथों में उन्हें क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है। अगर बहुत बार प्रश्न पूछा है यहाँ से कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। और अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए, तो श्रावस्ती में दिए। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ से 2 प्रश्न ज़्यादा पूछता है कि प्रथम उपदेश कहाँ, तो सारनाथ, और सबसे ज़्यादा उपदेश तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनका शिष्य। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य जो है, गौतम बुद्ध का शिष्य आनंद व उपाली थे। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन हुए? आनंद व एवं उपाली हुए। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म प्रचार के लिए शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वजी, कौशल राज्य में उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, आनंद एवं उपाली को। तब जाकर उनका धर्म प्रचार हुआ, जिसमें शाक्य हुआ, काशी हुआ, मगध हुआ, अंग हुआ, मल्ल, वजी एवं कौशल राज्य में उन्होंने धर्मचक्र प्रचार शुरू कर दिया था। अब गौतम बुद्ध का जीवन का अंत देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवन का अंत कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में। कब? 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु? तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। किस दिन? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूछता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा गया है? मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो गौतम बुद्ध जब गर्भ में पल रहे थे, क्या? गौतम बुद्ध जब गर्भ में पल रहे थे तब उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। ठीक है, और उनके जब जन्म लिए थे तो उस घटना में उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल था। क्या था? कमल के फूल था। और जब उन्होंने गृह त्याग किए तब उस घटना में प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनका चिन्ह क्या था? पीपल वृक्ष था। जब गौतम बुद्ध ने निर्वाण किए थे तो निर्वाण के घटना के तत्पश्चात उनका चिन्ह क्या था? निर्वाण माने जब मृत्यु हुआ था तो पद चिन्ह था। क्या था? पद चिन्ह था। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे तो उस घटना के प्रतीक चिन्ह क्या था? मृग सहित क्या था? चक्र था। क्या था? मृग सहित चक्र था। निर्वाण माने मृत्यु को पद चिन्ह कहते हैं। पद चिन्ह या फिर इसको ही क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। गौतम बुद्ध जब मृत्यु हुए थे, गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हो गया था तत्पश्चात मृत्यु के पश्चात उन्होंने बौद्ध सभाएं बुलाया गया था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्पश्चात 4 बौद्ध सभाएं बुलाई गई थी। कितने? 4 बौद्ध सभाएं बुलाई गई थी, जिसमें प्रथम सभा कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। प्रथम सभा कहाँ बुलाया गया था? राजगृह में 400
483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में बुलाया गया था, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में बुलाया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में बुलाया गया था। कब? 383 ईस्वी में बुलाया गया था, वैशाली में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन हुए? तो साबाकामी अध्यक्ष थे उस टाइम के। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और तीसरा बौद्ध संगीति जो है 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व में। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीक्ष्ण थे। और अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और चौथा बौद्ध संगीति जो है शताब्दी के ईसा के प्रथम शताब्दी में, जिसको 98 ईस्वी भी कहते हैं, या शताब्दी के प्रथम ईसा के प्रथम शताब्दी कहिए, उसी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलग्राम। कहाँ किया गया था? कुंडलग्राम, कश्मीर में किया गया था। जिस समय उसका अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। ठीक है। जब चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा है कि बौद्ध धर्म को कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो 2 भागों में, हीनयान और महायान। कितने? हीनयान और महायान में। ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा है। क्या है? गौतम बुद्ध के जो सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसका महत्व क्यों है? तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ एवं तथा उनका मृत्यु भी हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन से। इसीलिए हम लोग वैशाख पूर्णिमा के बौद्ध का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। जितना प्रश्न पूछता है उतना हम बता दिए। इसको वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।